नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप उनके पास से दूर चले गए हो एकमात्र फिनेंशियल लॉसेस की वजह से। हो सकता है पहले उनके पास बहुत सारा पैसा था, अभी उनके पास नहीं है, तो आपने उनको छोड़ दिया है या फिर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन बच्चों का क्या, ये परिवार को, बच्चे को और इन चीज़ों को ये जो है मिस कर रहा है और ये चाहते हैं कि इनके पास वो सारा पहले जैसा जो रिश्ते का सिचुएशन था वो वापस हो जाए। क्योंकि उनको लगता है कि ज़रूरत के लिए जितनी पैसों की ज़रूरत है उतना उन्होंने अब जमा लिया है, कर लिया है, इंतज़ाम कर लिया है और ये नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है इनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, फ़ाइनेंशियल लॉसेस हुआ था, तो इसी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। अब ये चाहते हैं कि अब उनके पास ज़रूरत के मुताबिक पैसा है, स्टेबिलिटी है, अब उनको ये रिश्ता दोबारा से मिल जाए और इसलिए ये कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। ये खुद को चेंज भी कर रहा है, अपने आप को ग्रूमिंग भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए कम से कम ये रिश्ता सही हो जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। डेथ के कार्ड आए हैं, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड के साथ। ऐसा लगता है कि अभी आपका जो सिचुएशन है आप उस पेन से निकलना चाहते हो। जो भी हुआ है, जो भी दर्द धोखा आपको मिला है, आप उस चीज़ से बाहर आना चाहते हो, अपनी लाइफ को लेके एक निर्णय लेना चाहते हो और एक स्टेबल लव ऑफर के साथ किसी की तरफ आपका जाना या फिर अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करना, एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना, यही आपकी मोटो है। क्योंकि जो चीज़ आपको पेन दे रहा था, दर्द दे रहा था, उस चीज़ को अब आप खत्म करना चाहते हो। अब आप धोखे की, दर्द की, परेशानी की बातें सोचना भी नहीं चाहते हो। अभी आप सही
और एक स्टेबल चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हो और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहते हो। आपको लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ को लेके एक निर्णय ले लेना चाहिए। बहुत हुआ, दर्द, दुःख, परेशानी, धोखा, अब उन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। लियो एंड स्कॉर्पियो हाइलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं। एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हार्मैन, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्टक ना रहें, रुके ना रहें, और आप जो अपने आप का इतना अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो, इससे भी ये थोड़ा चिंतित है कि आपकी डिग्निटी, आपका जो अपना जो पर्सनैलिटी है, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हो सकता है कि आप दूसरों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी से। तो ये चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाए, उस बातों में स्टक ना रहें, और एक दोस्ती भरा नई शुरुआत कम से कम आप उनके साथ करो, ऐसा ये चाहते हैं। ये आपको ना भूले हैं, ना आपको ये भूल पाएँगे। लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप डिजिटली उनके साथ कनेक्ट करो, कम से कम दोस्ती की बातें हो, लेकिन किसी भी तरीके से रिश्ता रुक गया है, रिश्ता थम गया है, आप अपने आप को सँभाल रहे हो, इन चीज़ों से ये थोड़ा-सा बेचैन है कि आपको कोई बेचैनी क्यों नहीं? आप क्यों खुद को इतने अच्छी तरीके से सँभाल रहे हो? कहीं आप किसी और नए रिश्ते की तलाश में तो नहीं हो? तो अगर नहीं हो, तो आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हो? आप किसी वर्गों के साथ भी डील कर सकते हो, वर्गो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप अपने मर्जी से रिश्ते को चलाओ। आप खुद को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया है आपको, आप उस बात को भूलना नहीं चाहते हो। आप सेल्फ रेस्पेक्ट को रखना चाहते हो कि रिश्ते में कम से कम सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप काम तो करना चाहते हो। अगर आप मिलके काम करते थे, जो लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हैं, तो उसको आप बरकरार रखोगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को आप रख के अपने हिसाब से चलना चाहोगे। जो लोग पारिवारिक संबंध में थे, वो चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, लेकिन उनका सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, उनके मर्जी को पूछा जाए, उनके साथ डिस्कस करके फिर रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि हम ही सोच रहे हैं, उनको नहीं पूछ रहे हैं। परिवार जुड़ा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप कितना दिल से जुड़ सकते हो इस इंसान से, इसको भी थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए आपका अपना रिस्पेक्ट भी रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहेगा, और पारिवारिक रिश्ते भी जुड़ेंगे अगर किसी की मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि आप किसी की मदद से इन बातों को उन तक पहुँचाना चाहते हो, फिर आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, अपने हिसाब से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है चीजें बहुत अच्छा ना भी हुआ तो एक्शन लेने के बाद रिश्ता बैलेंस होने की चांसेस है, क्योंकि जिसने पहले भी धोखा दिया वो फिर से धोखा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि धोखा दिया अब मिल जाएंगे तो धोखा नहीं देगा। जिनका जो नेचर होगा वो कभी नहीं बदलता है, कितना भी आप कोशिश कर लो, खुद का जो नेचर होता है वो बाहर आता ही आता है। तो रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश किए जाएंगे, आप लोग मिलोगे, बात होगी, इट एटलीस्ट चीजें जो है इनजस्टिस हुआ था वो जस्टिस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब उस तरीके से नहीं, पूरा कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक बैलेंस करने की कोशिश शायद किया जाएगा आप लोगों के हिसाब से। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। अबंडन, अबंडन का कार्ड आया है, क्योंकि रिश्ते में अबंडन उस तरीके से ना भी मिले, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। जिनको भी फिनेंशियल लॉसेस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था तो कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलने जा रहा है, खास करके स्कॉर्पियो आपको। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपने सोचा कि सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होता है, वो भी होना चाहिए। अपने रेस्पेक्ट को बरकरार करते हुए अपनी खुशी अपने हिसाब से आप चुन सकते हो, क्योंकि आपकी खुशी किसी की मोहताज नहीं है। कोई आपको कुछ कह देगा तो आप दुखी हो जाओगे, कोई आपको कुछ कह देगा तो आप खुश हो जाओगे। तो आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। और देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जिनकी फितरत धोखा देने की हो वो बार बार आपको धोखा ही देंगे। तो इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस इंसान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने किसी जो कई कौवे को अगर आपने मोर का पंख लगा दिया तो वो मोर बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कौवे कौवे ही रहते हैं, मोर मोर ही होते हैं। इसीलिए जिनका फितरत जो होता है वो वही करेंगे। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।